आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जरूरी है। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक अमल का भी जायजा लिया गया। मिलिट्री हुक्काम की जानिब से आर्मी चीफ को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फर्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ग्लोव की बर वक्त इतला देने पर गजर के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रजाकारों की पजीराई। NDMA से कहा गजर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में गुड्डू, सखर, गंडा सिंह वाला और दीगर मकामात पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। लोगों के घर बार माल मवेशी सारे इधर दफन है। टेंट, खाने की अशिया और हमें पानी जो है बहुत अशद जरूरी है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके रावशन में लैंडस्लाइडिंग से 300 से ज्यादा मकान तबाह, दुकानों को भी नुकसान। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की जरूरत है। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वज़ीर आला GB का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली और राबता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा गजर तालीदास गाँव के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। अगर दमका बिली जी को रिपोर्ट बेसैदे के तुम नंबर 6 फिर होता है डेढ़ तो मजे है सही तो उधर मसला इतला कर देता तो मसला मन जोन रहा है मसला बात चल तक तुम सुस्ता जाता हूं का धरा तो इस कार दे बावजूद 300 मनूर से कार वजी सर यानी महफूज बिला। गजर के इलाके रावशन में ग्लेशियर फटने की इतला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है रात 2 बजे अचानक इतना शदीद धमाका हुआ कि पहाड़ हिल गए। नींद से उठकर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जानिब बढ़ रहा था। ग्लेशियर टूटने की बर वक्त इतला देने वाले एक और चरवाहे वसीयत खान के लिए गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की जानिब से 10,000 रुपए इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने लैंडस्लाइडिंग की इतला दी। चरवाहों की बर वक्त इतला ने जानी नुकसान से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने कहा इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहों को नकद इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। भारत के साथ जब भी बात होगी, जो कुछ भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब ऐसी कोई बात नहीं कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो वक्त गुजर गया। 18 मई 2025 को मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि राव ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ।
एडिशनल IG CTT आज़ाद खान ने बताया कि CTT सिंध और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मुल्ज़िमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। रॉ के एजेंट संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। मुल्ज़िमान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कत्ल किया। वारदात के लिए खती रकम बैंकों और दीगर ज़राए से भेजी गई। मुल्ज़िमान को तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। दौरे बांग्लादेश पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। घर में था, मेरे माँ बाप थे, 2 भाई थे, वो बह गए हैं। मेरी दादी थी, वो भी हमारे साथ थी, वो भी बह गई है। मैं अपने वालिद का एक वारिस बचा हूँ। जख्मों से भरा पड़ा है पूरा वजूद और इस सर पर हेड पर भी जख्मों की जो शिद्दत है वो भी है, लेकिन इंशाअल्लाह हौसला भी बुलंद है। जिला बुनेर के सैलाबी रैले में अपने खानदान को खोने वाला इदरीस जख्मों से चूर लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रैले की जद में आ गया। वो भाई को आवाजें देते हुए घर की तरफ दौड़ा, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे और दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सानहे के असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की जरूरत हो। बस नुकसान तो बहुत सारा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है। बस सिर्फ अल्लाह का आसरा है और आपके सामने है। बस सब कुछ आप लोग देख रहे हो। ना खाने पीने का कुछ है, ना बैठने का कुछ है। यहाँ तो हम नहीं रहते, सफाई करने के लिए आ जाते हैं और रात के लिए कहीं चले जाते हैं, बहन के घर, अपने रिश्तेदारों के घर। हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं। यहाँ जो मोहल्ला है ये तकरीबन 6-7 फुट जो है ना, ये रेत में और मिट्टी में दबा हुआ है। स्वात में सैलाब के 9 रोज बाद भी कई इलाकों में जिंदगी बहाल ना हो सकी। अहले इलाका का कहना है कि घर रहने के काबिल नहीं। जाहिदाबाद में मकामी रजाकार अपनी मदद आप के तहत गलियों की सफाई में मसरूफ। विफाकी वजीर ओवैस लगारी का कहना है कि स्वात के 49 में से 37 फीडर्स बहाल किए जा चुके। 2 फीडर्स की बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। मुतासरा इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। वैसे ये हमारा ज़मीन इधर है और बाहर ज़मीन नहीं है, मजबूर है इधर बैठते हैं। हमारा रकबा इधर है। पानी जब आता है रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अगर साफ ज़ाहिर है जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं ऊपर घरों में चढ़ जाती है, तो इसलिए एक बंदा जगता रहता है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया जी। आज 2-3 दिन से पानी चढ़ा हुआ है। कोई किसी तरफ कोई कैंप शैंप हो, ये 3-4-5 मौजे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज और चेनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान में बेट के इलाकों में देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू कैंप कायम न करने की शिकायत। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला पानी की सतह 21 फुट बुलंद। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियाँ तलब। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों को नुकसान। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरियाबुर्द हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया।
चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो होगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमें 3 साल से नहीं जा सकी। बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी की गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सज़ायाफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रोपोश रहा, फिर लंदन फरार हो गया और रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। मुलजिम शेरशाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेरशाह की जाय वक़वा पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज खान को भी 9 मई 2023 जिन्ना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेरशाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन न्याजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत नए सूबों के क़याम और 27वें आईनी तरमीम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो आईनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर PTI 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करती, नदामत और माजरत का इजहार करती तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और अदालती कार्रवाई का मामला है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश उसलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। कहा, मुल्क की तरक्की खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़ेर तमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम की सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सेलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुए हैं। दौरे वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट हेड कोच ने जमा करा दी है। सेलेक्टर्स जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद वो वनडे टीम के कप्तान का फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट या सीरीज के दौरान टीम पर तनकीद न किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फेटफ की ग्रे लिस्ट से बचाव के लिए मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि जिस सतह की मालियाती सरगर्मियां जारी हैं उसके बाद सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियां जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा, पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस उस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन गई, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने
ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल को भी देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देने के आज़म का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना की तहसील रतोडेरो के गांव खैर मोहम्मद बरूही का दौरा। सैलाब मुतासरा अफराद के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले मकानों का मुआयना किया, मुतासरीन से मुलाकात की, मकानात के मालिकाना हुकूक की दस्तावेजात पेश की। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी रतोडेरो में सिंध पुलिस के शहीद सिपाही मुनीर सोमरो के वरसा से ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे। फरियाल तालपुर भी साथ थी। पुलिस हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि कांस्टेबल मुनीर जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। स्वात, बुनेर और स्वाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाल की जा चुकी। FWO और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के लिए काम कर रही है। आप झंडे लगा रहे हो, आप ये लगा रहे हो, आप ये बना रहे हो, आप पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। तीन हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल कबल बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर माह औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट, मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। हमारा जो है ना ये प्रीजर जो है ना ये सारा खराब है और कम से कम प्रीजर जो है ना वो निकल चुका है, उसका कोई पता नहीं है जी किधर चला गए किधर नहीं चला गए। जिला बुनेर में सैलाब से मुतासरा पीर बाबा बाजार की रौनकें बहाल होने लगी। दुकानें खुल गईं, बाजार में सफाई और मलबा उठाने का काम जारी। सैलाब के बाद मेदे, सांस और जल्द की बीमारियों में इजाफा हो गया। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके बिश्नोई में सूबाई हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितनतुल खवारिज बाजोड़ ऑपरेशन पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मकामी कमांडर्स को इलाका खाली करने से रोककर खुद को इलाके का मुहाफिज बताने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द बाजोड़ के दुश्मन हैं। ऑपरेशन की वजह से लोगों का बेघर होना दरअसल फितनतुल खवारिज के जुल्म का नतीजा है। फोर्सेज ने 18 अगस्त को आवाम से अपील की थी कि वो ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को बाजोड़ ना आने दें। रियासत के लिए अवामी हिमायत फितनतुल खवारिज के लिए बड़ा खतरा है। बाजोड़ में किसी ने मुसल्ला गिरोहों की सहूलतकारी की तो उसका घर गिराकर इलाका बदर किया जाएगा। 50 लाख रुपए जुर्माना और खानदान कौम दुश्मन कहलाएगा। बाजोड़ में अक़वाम सालाना रज़ाई का अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जरगे का एलामिया जारी। रात के वक्त सालाना रज़ाई में बिला ज़रूरत नक़्लो हरकत पर पाबंदी होगी। हुकूमती इदारे सालाना रज़ाई में दिन में कार्रवाई करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाक भारत जंग के दौरान अमरीका से कॉल किए जाने का एतराफ़। दिल्ली में गुफ्तगू में जयशंकर ने कहा, हकीकत है उस वक्त अमरीका समेत कई ममालिक से फ़ोन कॉल्स की गईं।
ये कोई राज नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, ऐसा कोई अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारिजा पॉलिसी अवामी अंदाज में चलाई हो। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल के हौलनाक हमले। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 8 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहत से अमवात की तादाद 114 बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहतज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दुवान का अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को खत। गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालिबा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालिबा कर दिया। कराची में चंद रोज पहले शदीद बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स जमशेद क्वार्टर्स थाने की हदूद से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिम हाफिजुल्लाह ने सैलाब और बारिश के दौरान राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मंजूरी के साथ तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम विफाकी इख्तियारात सूबाई हुकूमत भी इस्तेमाल कर सकेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा, जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आई तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कौम का सर झुकने नहीं दिया। चंद घंटों में बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रोजाना की बुनियाद पर सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे हैं। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें सियासत से परहेज करें। पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना है कि मार्का हक तो हो गया, अब मार्का मईशत है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया हमसे खजूर लेकर वैल्यू एडिशन करके हमें ही बेच देती है। ब्लू इकॉनमी इतना बड़ा समंदर है, इस पर काम शुरू कर दिया है और करके दिखाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मराकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने नेवी रिजर्व की सरबराह वाइस एडमिरल नैन्सी लेकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबराह रेयर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया। होलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन कैप्रास का कहना है कि इस्राएली हुकूमत होलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। गजा में जो हो रहा है वो फौरी बंद करने की ज़रूरत है। नेतन्याहू ने कुछ अर्सा पहले कहा था, कभी दोबारा नहीं का वक्त अब है। ये भी होलोकॉस्ट का वाज़ेह और गलत इस्तेमाल है, क्योंकि जिन लोगों ने उस जुल्म को हकीकत में झेला है उनके नज़दीक कभी दोबारा नहीं का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी इंसान या किसी भी कौम पर दोबारा ऐसे मज़ालिम कभी न ढाए जाए। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। बैंकॉक में जारी इवेंट में मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। फैजान गुल और बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। इनसे कबल एजाज खान और फिरासत अली भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पाकिस्तानी रनर्स ने सेशल्स नेचर ट्रेल रन्स में धूम मचा दी। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले वक़ार अहमद ने सेशल्स नेचर ट्रेल रन जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटा 11 मिनट 30 सेकंड में तय किया। उमर जमान रहे दूसरे नंबर पर। मुज़म्मिल शहजाद ने रेस में चौथी पोजीशन हासिल की। विमेन एथलीट में अना मुज़ैर मजमूई तौर पर 5वीं और नैला कियानी 9वें नंबर पर रहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी ने भी कामयाबी के साथ रेस फिनिश करने का एजाज़ हासिल किया। अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन F. कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया,
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मेक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमेरिका में। गालिबन थे आपके, उनके ज़्यादा थे दूसरी पार्टी के, मेयर तब भी आप ही बने। तो ये जादू बहू के हाथों में है। देखिए, लाहौर का एग्जाम्पल कराची के साथ चल नहीं सकता। बताइए क्यों? वो भी देखिए करोड़ों का आबाद, देखिए ऐसा बहुत छोटा शहर नहीं है। अच्छा, जितना बड़ा तुम्हारा लाहौर है उतना साडा जौहर है। जौहर है, हाँ। यही कहते हैं ना, तो जौहर ही साफ कर दें। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची और कनाडा दोनों जगहों पर उनका मोबाइल छीना गया है। कराची की तमाम पार्टियों से पिटने का एजाज़ हासिल है और ये उनकी शादी सियासत ना करने की शर्त पर हुई। मिलिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से। प्रोग्राम हंसना बना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।